हेलो दोस्तों, रेलवे कंपनी राइट्स के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स बाहर हुए हैं, लेटेस्ट अपडेट्स और डिविडेंड सब कुछ वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, ये थर्ड इंटरिम डिविडेंड आ रहा है। कितना? 4 रुपीज 75 पैसे का राइट्स की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। और इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है? February 9, जो कि रिकॉर्ड डेट होने वाली है इस डिविडेंड की। और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट March 1 या उससे पहले हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि मैंने कहा कि ये थर्ड इंटरिम डिविडेंड आ रहा है, तो इससे पहले देखिए 3 रुपीज 75, फिर 4 रुपीज 50 जो सेकंड डिविडेंड था, और अभी 4 रुपीज 75 पैसे का। तो टोटल 3 डिविडेंड आ चुके हैं। और राइट्स ऐसी बहुत कम कंपनियों में से है जिनका डिविडेंड हर क्वार्टर में आ रहा है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड को और एनालिसिस करते हैं। देखिए, लास्ट टोटल फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे, अगेन 4 बार डिविडेंड आया था। टोटल 20 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड आया था। और जो शेयर प्राइस अभी आप देखेंगे, अभी तो खैर बहुत बढ़ गया है, फिर भी आप देखेंगे 3% की यील्ड हो रही है। लेकिन सोच लीजिए जैसे 311 का लोएस्ट प्राइस है, और उसी को मैं अगर सोच लीजिए किसी की बाइंग प्राइस पकड़ लेता हूं, तो 6.6% की भी यील्ड यहां पर हो जा रही है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है, डिविडेंड एक्चुअली में नीचे गिरा है, या फिर मैं कहूं कि कम हुआ है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूं, जैसे लास्ट ईयर जो 3 बार जो डिविडेंड आए थे, उन 3 डिविडेंड को अगर हम ऐड करते हैं तो 14.5 का उस समय में डिविडेंड आ रहा था। फाइनल डिविडेंड को रह देते हैं। अभी 3 डिविडेंड आए हैं, तो 3 डिविडेंड 13 रुपए का आया है, और अभी हमको पता नहीं है कि फाइनल डिविडेंड कितना आएगा। तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करें तो डिविडेंड एक्चुअली में कम हुआ है, और उसके कुछ रीजन भी हो सकते हैं। तो देखते हैं रिजल्ट्स में क्या हमको कुछ रीजन मिलते हैं। तो देखिए, ये रिजल्ट आया है, ये क्वार्टर 3 का जो रेवेन्यू है वो हम कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं जो टोटल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, मतलब 703 करोड़, इस बार 700 करोड़, तो ऑलमोस्ट फ्लैट यहां पर रेवेन्यू आया है। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये एक्चुअली में गिरा है, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2022 और 2023 जैसे 147 करोड़ था, और इस बार कितना था? 129 करोड़। अब प्रॉफिट तो गिरा ही है, मार्जिन भी गिरे हैं। मतलब पहले सोच लीजिए 100 रुपीज के रेवेन्यू में कंपनी 20.9, सोच लीजिए लगभग 21 रुपए तक वो कमा लेते थे, लेकिन अभी कितना कमा रहे हैं? 18.4% वो कमा रहे हैं। मतलब कंपनी कम कमा रही है, तो मार्जिन जो है कंपनी के क्या हुए हैं? कम हुए हैं। और यही चीज, यही ट्रेंड आपको एबिटा में भी देखने को मिलेगा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल रेवेन्यू भी कांस्टेंट है, बढ़े नहीं है, मार्जिन भी कम हुआ है, और प्रॉफिट भी हमको कम देखने को मिला है। तो चलिए, ये तो 3 महीने का डेटा था। 9 महीने का डेटा, मतलब अप्रैल टू दिसंबर 2022, अप्रैल टू दिसंबर 2023, रेवेन्यू आप देख सकते हैं कम हुए हैं, 2024 करोड़ से 1871 करोड़। तो रेवेन्यू भी यहां पर, मतलब ये जो साल है बहुत अच्छा नहीं जा रहा है जब हम राइट्स एज ए बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है? डिविडेंड में भी इंपैक्ट पड़ा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे पिछली बार 9 महीनों का ईपीएस जो था वो कितना था? 16.32। ईपीएस मतलब एक शेयर कितना प्रॉफिट करके देता है। ठीक है, तो वो 16.32 था, और उसमें से कंपनी ने कितना जो डिविडेंड दिया था? 14.50 का उन्होंने डिविडेंड दिया हुआ था। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे लगभग उन्होंने 90% के आसपास में जो भी कमाया उन्होंने डिविडेंड पे कर दिया। इस बार आप देखेंगे कितना है? 13.78 का ईपीएस है, और उसमें से उन्होंने कितना डिविडेंड दे दिया? 13 का डिविडेंड दे दिया। तो डिविडेंड कंपनी ठीक दे रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना। तो प्रॉफिट इस बार एक्चुअली में 9 महीने का जो भी नंबर्स आए हैं यहां पर नहीं हुए हैं। अब जब क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएंगे, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, इस समय में अगर कुछ टर्न अराउंड होता है, जो हमने देखा है जैसे लास्ट टाइम कुछ 20 से ऊपर का ईपीएस में कंपनी ने बंद किया था, अगर टर्न अराउंड होता है और ये ईपीएस फिर से वही 2022 के आसपास होता है, तो ही डिविडेंड लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है उसके आसपास आ सकता है, नहीं तो चांसेस कम लगते हैं। बट देखते हैं, वो फिर अप्रैल मई महीने की बात है जब फाइनल रिजल्ट आएंगे। फिलहाल जो डेटा हम लोग के पास है उसी को ही हमको ध्यान में रखना है। अब राइट्स, ये गवर्नमेंट जो रेलवे सेक्टर है उसके साथ बहुत जुड़ी हुई कंपनी है। उनका मेन रेवेन्यू कहां से आता है? जैसे कोई भी रेलवे या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट होता है या टर्नकी का प्रोजेक्ट होता है, तो वहां से मेन उनको रेवेन्यू आते हैं। जैसे लास्ट ईयर 286 करोड़ से रेवेन्यू इस बार 302 करोड़ वहां बढ़ा है। टर्नकी में भी रेवेन्यू बढ़ा है 236 से 256 करोड़। लेकिन एक्सपोर्ट वाला जो बिजनेस है, जैसे मोजाम्बिक और फिर दूसरी कंट्रीज में भी उनको कुछ काम मिलते रहते हैं, लेकिन इस बार वो एक्सपोर्ट वाला काम उनको बहुत नहीं मिला है। अब चूंकि इंफ्रा कंपनी है तो ऑर्डर बुक देखना बहुत जरूरी है। तो यहां डेट देखिएगा, ये 2022 का मैं डेटा लाया हूं। ठीक है, उस समय में ऑर्डर बुक कितनी थी जो राइट्स है? 5513 करोड़। अब ऑर्डर बुक से क्या हमको पता चलता है कि जो कंपनी है उसके पास रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या है, और इसको भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे एनालिसिस भी करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाला। यहां सबसे ऊपर जो होता है ना सेल्स या जो रेवेन्यू होता है, तो ये देखिए जैसे लास्ट ईयर सेल्स कितना था? 2628 करोड़ था। तो ऑर्डर बुक कितनी थी? लगभग 5500 करोड़। तो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 के आसपास आएगा।
ठीक है, मतलब 5,513 करोड़ को रेवेन्यू था। तो इसका मतलब क्या है कि लेट्स से कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है उससे 2 साल का तो रेवेन्यू आ जाएगा। ओके, लेकिन ये डेटा कब का है? 2022 का है। लेटेस्ट डेटा क्या है जो दिसंबर 2023 जो बिल्कुल रिजल्ट में आया है, इनफैक्ट ऑर्डर बुक लगभग उधर का उधर ही है, 5,496 करोड़ का। मतलब ऑर्डर बुक एक्चुअली में ये इंक्रीज नहीं हुआ है। जो भी उनको ऑर्डर मिले होंगे, नो डाउट ऑर्डर मिले होंगे, लेकिन होता क्या है कि जो ऑर्डर खत्म हो जाते हैं तो फिर रेवेन्यू भी रियलाइजेशन हो जाता है। तो ये ऑर्डर बुक बढ़ना एक बहुत ही की चीज है जो अभी हमको देखने को नहीं मिला है। अब होता क्या है कि यहां Q4 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली जनवरी, फरवरी, मार्च और मोस्टली इनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। तो और गवर्नमेंट का चूंकि रेलवे पर बहुत फोकस है, अब अगले 3 महीने में या अभी जो जैन फेब मार्च चल रहा है उसमें कुछ बड़े ऑर्डर्स उनको अगर मिल जाते हैं तो एक अगेन ये ऑर्डर बुक पॉजिटिव हो जाएगी। बट फिलहाल ऑर्डर बुक लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट यहां पर बराबर हमको देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स में कोई बिल्कुल भी सरप्राइजिंगली पॉजिटिव हमको नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, जितने भी बिजनेस है लीज वाला बिजनेस छोड़कर सबने थोड़ा सा डीग्रो किया है प्रॉफिट की जब हम बात कर रहे हैं। ऑर्डर बुक मजबूत है लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहा है। रेलवे की एक बहुत मजबूत थीम है लेकिन वो नंबर्स में हमको अभी तक फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। अब कंसल्टेंसी का जो बिजनेस है, जैसे ये वाला जो बिजनेस है, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है, क्योंकि कंसल्टेंसी का बिजनेस में मार्जिन 40-45% होता है। जितना कंसल्टेंसी का उनको बिजनेस मिले उतना अच्छा। तो ये देखना है आने वाले टाइम में। जैसे अभी आप देखेंगे कंसल्टेंसी 2613 करोड़ का उनके पास ऑर्डर बुक है, और अगर आप टर्नकी देखेंगे 2292 करोड़ का है। लास्ट टाइम एटलीस्ट इस बार अच्छा क्या है कि भले ही ऑर्डर बुक लगभग बराबर है लेकिन कंसल्टेंसी के ऑर्डर ज्यादा है, टर्नकी के कम है, क्योंकि टर्नकी में आपका रेवेन्यू कम होता है। तो ये चीज एटलीस्ट इस रिजल्ट में पॉजिटिव है कि भले ही ऑर्डर बुक बराबर है लेकिन कंसल्टेंसी जहां मार्जिन ज्यादा है, 40-45% तक के मार्जिन यहां पर होते हैं। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टेटस है बिजनेस का, तो ये पॉजिटिव चीज है। मार्जिन यहां पर कम हुए हैं। जल्दी से फंडामेंटल्स में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको मैं बता देता हूं जब हम बात कर रहे हैं राइट्स की। मार्केट कैप 16,000 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो 35 है। अब हिस्टोरिकली उनको क्या देखिए वहां पर पी मिला है 14-15 का मिला है। चलिए 2021 में देखिए 13-15, फिर देखिए 2022 में 11-10-11। अभी आप देखिए ये जून तक ये 15-16 तक ही पी मिल रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे पी रेशियो उनको ज्यादा मिल रहा है। लेकिन जब हाई वैल्यूएशन किसी भी कंपनी को मिल रहा है तो वैल्यूएशन होता है तो क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि ज्यादा आपका ग्रोथ करना है, लेकिन ग्रोथ आपका स्टैग्नेंट है। ठीक है, तो ये ग्रोथ वाला जो नंबर्स है अब कहां इंपॉर्टेंट आ जाएगा, जब हमारे पास नंबर्स आएंगे फाइनल रिजल्ट के, वहां अगर कुछ टर्न अराउंड होता है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में मैंने देखा है कि भले ही 8-9 महीना बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन लास्ट के 3 महीने में अचानक से रेवेन्यू बढ़ जाता है। फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे जो टेंडर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी टारगेट होता है तो उनके जो है वो टेंडर्स भी बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो वो सब चीजें रहती है। अगर ये 3 महीने में कुछ अगर पॉजिटिव हो जाता है तो बिल्कुल यहां पर जैसे है बढ़िया यहां पर हो। तो राइट्स के केस में हमको वही चीज को एक्चुअली में रिजल्ट्स में देखना है। दोस्तों आपके क्या व्यूज हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।